हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग केमिस्ट्री के यूनिट 7 एंड 8, यूनिट 7 बोले तो पी ब्लॉक के एलिमेंट, यूनिट 8 बोले तो डी एंड ए ब्लॉक के एलिमेंट्स को कवर करेंगे। यह वीडियो वन शॉट वीडियो है, डैट मीन्स वन वीडियो में हम लोग इसके सभी सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू को क्लियर करेंगे। ध्यान रखिएगा, लिटरल एंट्री के रिगार्डिंग जितने भी आपके इससे प्रश्न बनेंगे सभी हम लोग कवर करेंगे, उससे ज़्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। मैंने आपको वीडियो के जब सिलेबस बताया था उस समय बताया था कि इस चैप्टर पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बिना देरी के हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट और कैसे कवर करना है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूनिट 7 और 8 के पहले क्वेश्चन और उसके सब्जेक्टिव देखने से पहले एक बार सब हम लोग पीरियोडिक टेबल को देख लेते ताकि उससे हमें आइडिया हो जाए पी ब्लॉक किधर है, डी ब्लॉक किधर है और एफ ब्लॉक किधर है। मुझे पता है आपको यह पहले से पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में आपका पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके कहाँ पे रहते हैं, तो ये आपको पहले से पता हो, बट फिर भी एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि एग्जाम में हमें सुविधा हो। तो देखिए, पी ब्लॉक सबसे पहले हम लोग यूनिट 7 बोले तो पी ब्लॉक कवर करेंगे। पी ब्लॉक आपका 13 to 18 तक आपका आता है इस ग्रुप में। ये आपका यूनिट 7 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले। देन जाएंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका प्राय जो होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल वो हुआ तो वो आपके हर एक बार एग्जाम में पूछता है। ये डी ब्लॉक बोले तो 3 से स्टार्ट होता है और 12 तक जाता है। पेपर इजी रहेगा तो ये चीज़ आपसे पूछेगा कि डी ब्लॉक सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ है। देन लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एफ ब्लॉक के भी कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। एफ ब्लॉक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे, लेंथेनिडियम एंड एक्टिनिडियम सीरीज को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को प्रश्न वाइज, और वहीं पे हम लोग सब्जेक्टिव को भी क्लियर करेंगे। दोनों एक साथ करेंगे ताकि अभी आपके एग्जाम में कम टाइम है फ्रेंड्स, तो हम लोग दोनों एक साथ कवर कर रहे हैं जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। पहला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। आपको बताना है इन चारों में से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कौन है। तो जब हम देखेंगे फ्रेंड्स, ग्रुप 17 एलिमेंट जिसको हम लोग हैलोजन ग्रुप के भी नाम से भी जानते हैं, उसमें सबसे ऊपर आपका एक नेम होगा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। आप एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़िएगा वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करके, क्योंकि यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। कह रहा है इन ग्रुप 17 हेलोजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब उस ग्रुप में ऊपर से यदि आप नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करेगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। तो उस ग्रुप में सबसे ऊपर पे कौन बैठा है, सबसे ऊपर पे आपका फ्लोरीन बैठा है। आप ग्रुप देखिएगा, ग्रुप नंबर 17 आपको वीडियो के नीचे देखिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, वहाँ मिल जाएगा। तो हेलोजन सबसे ऊपर रहता है, सॉरी मतलब फ्लोरीन सबसे ऊपर रहता है हेलोजन ग्रुप में। तो डैट मीन्स फ्लोरीन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वही बात करें क्लोरीन तो उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, और आयोडीन आपका उससे कम हो जाता है। तो आपको यह सीरीज याद रखना है। आपके एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन रह सकते हैं कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सा है। दूसरा यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, इसका डायरेक्शन चेंज कर दे, ऐसे कर देगा फ्लोरीन, यह हो गया आपका क्लोरीन। तो क्या यह सही है, मतलब फ्लोरीन कम है क्लोरीन से? नहीं भाई, फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, बट आपने कन्फ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। आपको याद रखना ऊपर से नीचे आने पर ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देन आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 देखिए आपसे क्या पूछा गया, सेकंड प्रश्न आपसे क्या कह रहे हैं। सेकंड नंबर प्रश्न में आपका है दी शेप ऑफ HCF फॉर मॉलिक्यूल्स। यह बार बार पूछा जाता है, आप इसे रट लो, कुछ मत करो, सीधा सीधा रट लो। ये कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर। इसे अब रटना क्या, कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत पूछेगा ना, तो अब जरूरी थोड़ी ना इस बार एग्जाम में HCF पूछे। कुछ 4 से 5 मॉलिक्यूल्स है जिसका बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहले आप इसे देख लीजिए, फिर हम लोग उसे कवर करते हैं कि वो कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं एक टेबल बनाया हूँ, अभी जस्ट आपको शो करूँगा, उसमें सभी मॉलिक्यूल्स, दूसरा उसका बॉन्ड एंगल, दूसरा उसका हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके के प्रश्न में फ्रेंड्स आपसे दो चीज़ पूछे जाएंगे। फर्स्ट, HCF4 है, इसका शेप क्या है, तो इसका शेप आपका स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। क्यों होता है, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्डिंग बनाता है। चलिए हम लोग एक बार बॉन्डिंग इसका देख लेते हैं, बॉन्डिंग किधर है। तो देखिए ये 4 बॉन्डिंग है, एक यहाँ पे क्रिएट किया, ये चारों फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, और 2 लोन पेयर, एक पेयर यहाँ हो गया और एक पेयर यहाँ आपका। डैट्स वाई ये हमारा क्या बनाया, स्क्वायर प्लेनर शेप बनाया।
इस तरीके के प्रश्न में दोस्तों आपसे तीन चीज़ पूछे जाते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछा, शेप पूछा ना, यानी डेट मीन्स ज्योमेट्री पूछा। हो सकता था आपको यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन पूछ दे। सेकेंड वन हो सकता है कि आपको यहाँ से बॉन्ड एंगल पूछ दे। बॉन्ड एंगल जैसा कि अभी आप फिगर में देख रहे होंगे, ये बॉन्ड एंगल बन रहा है ना 90 डिग्री। सेम आपसे बॉन्ड एंगल भी पूछा जा सकता है। एंड थर्ड वन आपसे इसका क्या पूछा जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, ये आपको दोनों याद रखना और सेप, तीन चीज़ आपका हो गया ना। अभी मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि आपको कौन कौन सा एग्जाम में पढ़ के जाना, कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग टेबल को पहले देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस टेबल को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। ये हाइब्रिडाइजेशन इसमें हम बताए हैं, बॉन्ड एंगल बताए हैं और उस शेप का ज्योमेट्री। कुछ इंपॉर्टेंट आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो हर बार आपके एग्जाम में उसमें से एक न एक पूछे जाते हैं। मैं उसको हाईलाइट कर दिया हूँ। यह पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना प्लीज़ से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका अमोनिया। अमोनिया बहुत जरूरी, इसका आप सूत्र भी याद रखें। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, और इसके अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। बस एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट किया हुआ है। फॉस्फीन हाईलाइट किया हुआ है। सूत्र इसका क्या होता है, pH3 होता है, बट ये ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया। कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट sp होता है, और इसका बॉन्ड एंगल याद रखना 180 डिग्री, और ये लीनियर हो जाता है क्योंकि 180 है तो लीनियर हो गया फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है। अगेन अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपका ये हो जाता है HCl4। जस्ट हम लोगों ने देखा यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, और इसका जो हमारा ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री हमारा स्क्वायर प्लेनर, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा। दोस्तों यदि आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता चल रहा होगा ना कैसे कैलकुलेट करते हैं ये sp3d कैसे आया, तो आप कमेंट कीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये देख के आप बता सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। प्लीज़ यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, अदरवाइज इसे आप लोग रट भी सकते हैं। 4 से 5 याद करना है ना, तो आप लोग इसे इजीली याद कर लीजिए। फिर क्या आता है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। sp3 हमारा हो जाता है। इसका बॉन्ड एंगल देख लीजिए। कभी कभी एग्जाम में क्या रहेगा ना, आपको इसमें से देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट किया हूँ ना, उसमें से ये 5 मॉलिक्यूल्स के आपके नाम दे देंगे। पूछेंगे इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका है। इस तरीके से कुछ आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। यदि आपको नहीं समझना है तो डायरेक्ट जो हाईलाइट किया हुआ ना उसे आप रट लीजिए। अदरवाइज आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर ले फ्रेंड्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आएगा। मैं यहाँ पे लिखा हूँ भी हूँ कि NH3 है तो NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ है तो कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो एक एक चीज़ लिखा भी हुआ है रीजन के साथ। आप इसे पढ़ लेना, मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। यदि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, तो ये लीनियर हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या है, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन पे। तो एक एक चीज़ आपको बताया हुआ, आप इसे डाउनलोड करना और इसे पढ़ना। और सेकेंड मोस्ट चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, ये नाम आप लोगों ने याद करके रखना है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, कितना रहता है, टेट्राहाइड्रल शेप रहता है। तो आप लोग को टेट्राहाइड्रल ये सब ज़्यादा नहीं पूछेगा, बट आपको इसका क्या करना है, नाम के साथ ये नाम आप इसे याद रखिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को एटलीस्ट आप नाम याद करके रखिएगा। इसमें MCQ कहाँ से बनेगा, मैं फ्रेंड्स फिर से आपको बता दे रहा हूँ। बॉन्ड एंगल आपसे पूछा जाएगा। बॉन्ड एंगल बहुत जब पेपर हार्ड रहेगा तब, बट हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाएगा। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन को क्लियर करना है। देन उसका आपसे ज्योमेट्री पूछा जाएगा। ज्योमेट्री में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा HCl4 हो जाता है, ClF3 हो जाता है, तो इसे पूछा जा सकता है। और बात करें हम लोग डी ब्लॉक के लिए, तो डी ब्लॉक हमारा क्या है ना, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए फेमस है। जितना भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगा या फिर ऑक्टाहेड्रल, वो आपका हमेशा डी ब्लॉक ट्रांजिशन से ही रहेगा। तो आप लोग इसे याद करके रखना है। अब हम लोग फ्रेंड्स अपने प्रश्न पे वापस चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा है। आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको ये काम आएगा। टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसे आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें। फ्रेंड्स आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 है। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया, पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको बताना है इन चारों में से स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा HCl हो जाता है। HCl हमारा क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, क्योंकि वो वाटर में डिसोसिएट बोले तो घुल जाता है जल्दी से, उसमें मिल जाता है। H+Cl- में टूट जाता है, H+ बन जाता है और Cl- में टूट जाता है, और वो पानी में जल्दी से डिजॉल्व हो जाता है। डेट्स वाई वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगेन आप इसे आगे पढ़िए। HF क्या है, HF वीक एसिड है। HF आपका वीक एसिड क्यों हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड जो उसका है ना एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, मतलब इतना अच्छा से दोनों मिला हुआ है ना, दोनों टूटने का नाम नहीं ले रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है,
बहुत बहुत ही वीक एसिड हो जाता है हमारा। ये देखिए, यह प्रश्न आपका ग्रुप 17 एलिमेंट से लिया गया। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, NH3 इसमें एक ऑप्शन दिया गया ना, वो NH3 आपका क्या है, NH3 एक प्रकार का बेस है। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन रह सकते हैं, मतलब इन जो दिया गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्या है, वो आपका बेस है। तो इस क्वेश्चन में बेस आपका कौन हो जाता है, बेस हमारा NH3 होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। बाकी ये तीनों आपका क्या आ जाते हैं, एसिड में आ जाते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डेट्स वाई मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में लिख दिया। आगे मैं बता रहा था कि ये ग्रुप 17 से लिया गया है। और इसमें जो इंक्रीजिंग है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इंक्रीज कैसे होता है ग्रुप में, तो देखिए सबसे कम किसका रहता है, HF एकदम वीक, फिर उससे ज़्यादा HCl आता है, फिर उससे ज़्यादा HBr आता है, देन आपका HI सबसे ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो आपने यह सीरीज को याद रखना है। हो सकता है आपसे पूछ देगा HCl बड़ा है, HCl ज़्यादा एसिडिक है, या फिर HF, ऐसे ऐसे आगे पीछे करके पूछ सकता है। तो आप इस क्रम को अच्छे से याद रखें। अगला नंबर क्वेश्चन आपका है 4 में आपसे पूछा गया है व्हाइट फास्फोरस एग्जिस्ट है। तो व्हाइट फास्फोरस आपका कैसे एग्जिस्ट करता है, P4 में। और P4 जो इसका शेप बनता है वो टेट्राहेड्रल बनता है। अभी जो मैंने आपको सीट दिखाया था ना, वहाँ पे आपको टेट्राहेड्रल शेप दिखेगा, आप उसे देख लीजिए। और P4 आपका क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो आप लोग इसे याद करके रखिएगा। और इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री रहता है। एक झटके में आप लोग याद रखिए, नहीं याद रहता कोई बड़ी बात नहीं, बॉन्ड एंगल आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ शेप के बारे में पूछेगा आपसे। आगे आपके कहा गया है नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट मतलब वो बनता है, कैसे रहता है, तो नाइट्रोजन N2 रहता है, वो ट्रिपल बॉन्ड बोले तो कैसे रहता है, N। इसे आप याद रखिएगा, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, इस बार भी मे भी पूछा जाए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सल्फर जो है एसिड रिंग बनाता है, ये पूछा नहीं जाता है, बट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आपको याद रहे। अगेन क्वेश्चन नंबर आपसे 5 देखिए क्या है आगे, विच ऑक्साइड इज एम्पोटेरिक। एम्पोटेरिक कहने का क्या मतलब है, वो रिएक्टिंग करेगा, किससे रिएक्टिंग करेगा, तो एसिड से भी करेगा और वो आपका बेस से भी करेगा। तो Al2O3 एक एम्पोटेरिक है। एम्पोटेरिक कैसे, ये HCl बोले तो एसिड से भी रिएक्ट करता है, सेकेंड वन ये बेस से भी रिएक्ट करता है NaOH से। तो ये दोनों आपका क्या हो जाता है, सॉरी मतलब Al2O3 आपका क्या हो जाता है, एम्पोटेरिक हो जाता है। एम्पोटेरिक मतलब वो दोनों से रिएक्ट करता है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। सेकेंड आपका CO2 और SO2 क्या है, एसिड ऑक्साइड है, मतलब ये बोले तो एसिडिक फॉर्म में रहते हैं। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना। और इसमें देखिए एक जगह लिखा हुआ N2O। N2O क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब भैया ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, तुम्हें जो करना है करो, हम भाई ऐसे ही रहेंगे N2O। तो ये न्यूट्रल आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्या है, न्यूट्रल है। तो इसमें न्यूट्रल आपका सिर्फ ओनली N2O हो जाता है। तो आप इसे पढ़िएगा, जो एक्सप्लेनेशन को दिया गया डाउनलोड कीजिए, आपके लिए ही है। अगला क्वेश्चन देखिए यूनिट 1 से। अभी हमारा कुछ क्वेश्चन यूनिट 7 से बाकी, हम लोग वीडियो के एंड में उसे भी कवर करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको इसे पहले लिखा, जो जो प्रायोरिटी वाइज मैंने इसको अरेंज किया, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए यूनिट 8 आते ही आपका क्या शुरू हो जाता है फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जरूरी नहीं यह क्वेश्चन है, बट आपके एग्जाम में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने पूछेंगे। ग्रुप डी की बात करें तो वो आपका 3 से स्टार्ट होता है और ये आपका कितना 12 तक जाता है फ्रेंड्स। तो इसे आप याद रखिएगा, ये आपका हमारा ग्रुप डी हो गए, बोले तो डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। क्वेश्चन क्या है, दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr, किसमें K2Cr2O7, बोले तो पोटेशियम, ये डाइक्रोमेट। इसका आप लोग नाम याद रखें, नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो आप लोग याद रखें ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। कॉपी पे आप अच्छे से लिख ले, उसमें आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। यदि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं करने आता है, कमेंट करेंगे, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, इसमें अभी डिटेल नहीं बात करेंगे, बट इसे सॉल्व करेंगे। आप घबराएं नहीं, कैसे सॉल्व करते हैं सीख लीजिए। बोला है किसका निकालना है, क्रोमियम का। ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका निकालना हो, क्रोमियम है, इसे आपने एक्स मानना है, ओके। और आपको पता होगा पोटेशियम का कितना होता है, तो पोटेशियम का आपका 1 होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ऑक्सीजन का -2, ओके। देन हम लोग कैलकुलेट करते, चलिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। क्रोमियम का एक्स मानना है और के का K2 बोला ना, तो 1 मल्टीप्लीकेशन बाई 2, ओके। देन प्लस का चिन्ह। फिर बात करेंगे Cr, क्रोमियम कितना है, 2 है ना, 2 एटम, तो क्या है, हम लोग x माने हैं, तो x मल्टीप्लीकेशन बाई 2, ईजी है ना फ्रेंड्स। देन फिर प्लस करेंगे, और ऑक्सीजन का कितना है, -2, तो -2 ब्रैकेट लगा ले रहे फ्रेंड्स ताकि आपको इजली समझ में आए। मल्टीप्लीकेशन बाई क्या करेंगे, 7 इज इक्वल टू, आपने इसे 0 करना है। अब आपको इसे सॉल्व करना, आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको पता हो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन प्लस ये आपका 2x हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा।
इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये 2x इज इक्वल टू 14 में से 2 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा 12, और 12 इधर माइनस में, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर आपका यहाँ से क्या आने वाला है, x बराबर 6 आने वाला है। डैट मीन्स आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 6 होगा। जरूरी नहीं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, आपके एग्जाम में ऑक्सीडेशन स्टेट से एक क्वेश्चन आने वाला है, आप इसे दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए, प्रिपेयर हो जाइए। नहीं आता कोई बात नहीं, आपने कमेंट करना, एक वीडियो पुराना भी अवेलेबल है इसी चैनल पे, उसे देखिए। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से जानना कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे उस पर और हाइब्रिडाइजेशन पे, यदि आपको रिक्वायरमेंट होगी तो। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आयन इज कलर्ड। कलर्ड कहने के क्या मतलब, रंगीन, एकदम तड़कता भड़कता चमकदार। तो कलर्ड कैसे, आपको एक माइंड में क्वेश्चन आएगा भाई यही एलिमेंट कलर्ड क्यों होता है। तो कलर्ड होने के लिए क्या है ना, पार्शियली फिल्ड, जो डी ऑर्बिटल होता है, डी में हमारा 10 इलेक्ट्रॉन फिल होता है ना फ्रेंड्स, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन यदि नहीं फिल होगा, अगर वो पार्शियली फिल्ड रहेगा, जैसे देखिए Cu2 प्लस है ना, इसमें कितना, डी में 9 एलिमेंट है, यानी होना कितना चाहिए 10 ना, बट 9 है, एक का कमी है, यानी उसमें क्या उतरकता भड़कता रहेगा, डैट मीन्स वो कलर्ड रहेगा। आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, ठीक है भाई वो पार्शियली फिल्ड, आधा अधूरा भरा तो खूब तड़क भड़क रहा है, मान लीजिए वो पूरा फिल हो जाए या फिर क्या रहे वो फिल ही ना हो, देन वो क्या रहेगा। ये तो माइंड में क्वेश्चन आएगा, जरूरी थोड़ी ना आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन करे, ये भी तो पूछ सकता है ना। इन केस यदि डी ऑर्बिटल जो आपका है ना पूरा क्या हो जाए, फुल हो जाए या फिर रहे ही ना, तो बेचारा वो बन जाएगा कलरलेस, एकदम सादा सादा आदमी, जस्ट वीडियो के बैकग्राउंड की तरह। आई होप आप समझेंगे। कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करेंगे। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू। लेंथोनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, तो लेंथोनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन का मेन कारण है ना पुअर सील्डिंग, मतलब पुअर सील्डिंग ऑफ 4f एलिमेंट, 4f का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसमें पुअर सील्डिंग रहता है, डैट्स वाई उसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रख दीजिए, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये आपसे पूछा जाएगा। तो K2MnO4 जो आपका हो जाता है मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोली तो क्या नाम है, पोटेशियम पर मैग्नेट। इसे आपने याद रखना, नेम आपने याद रखना है फ्रेंड्स, लिख ले। यदि आप चाहते हैं इस पर एक PDF में आपको दे दूँ तो वो भी कमेंट कर दे कि आप लिख के दे दीजिए, तो भी हम आपको डाल दूंगा। सेकेंड ऑप्शन है ZnSO4, इसका नाम क्या होता है, जिंक सल्फेट होता है, आपने इसे याद रखना है, ये हमारा जिंक सल्फेट हो जाता है। ApCl3 का क्या नाम है, आयरन क्लोराइड, और CuSO4 को हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट। तो आपने नाम नहीं याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और हर एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आप लोग रीड करेंगे। मैं यहाँ नहीं सब रीड कर रहा हूँ, बट आप लोग डाउनलोड करके खुद से एक बार पढ़िए फ्रेंड्स, तभी आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या बोला गया है, एक्टिनोइड शो मोर ऑक्सीजन स्टेट देन लेंथोनाइड। मतलब एक्टिनोइड जो नीचे दो को ग्रुप आप देखे थे ना, एक लेंथोनाइड एक एक्टिनोइड, उसमें क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, एक्टिनोइड का ज़्यादा है मोर देन लेंथोनाइड। क्यों ज़्यादा है, तो उसका जो एफ ऑर्बिटल रहता है ना, एफ ऑर्बिटल में मोर डिफ्यूज 4f, मतलब ये जो आपका 4f है ना उससे ज़्यादा डिफ्यूज 5f ऑर्बिटल में रहता है, डैट्स वाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहता है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, बट इस टाइप से एफ ब्लॉक में ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, एक मैं अभी आपको दिखाऊंगा वहाँ से आपके ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अभी मैं और क्वेश्चन करूँगा, उससे पहले आप समझ लीजिए कि आपको एग्जाम में MCQ क्वेश्चन, MCQ कहाँ कहाँ से बने मैं आपको वो एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसे याद रखना है, किसका किसका, क्रोमियम का, मैग्नीज का, एक्सी का है, मतलब ये सबसे जो कंपाउंड बनते हैं ना इसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने आना चाहिए। यदि आप पे इस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं ना, मतलब इस कंपाउंड पे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले वीडियो में, आपने बस क्या करना है ऑक्सीडेशन स्टेट कमेंट करना है, डैट्स हम समझ जाएंगे और आपको वीडियो मिल जाएगा। सेकेंड क्या कह रहा है आपसे, स्ट्रक्चर मतलब उसका ज्योमेट्री पूछा जाएगा। देखिए P4 का XCF4 का एसिड का, इसका वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं, अभी मैंने आपको एक टेबल दिया ना वहाँ से आपने इसे कवर करना है। कौन टेबल में आपको पूरा चीज़ लिखा हो, आप एक बार में ना आप डाउनलोड करना और उसे पढ़ के देखना, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, बहुत अच्छा से मैं लिखा हूँ फ्रेंड्स। आपका थर्ड कह रहा है अंडरस्टैंड द ट्रेंड। ट्रेंड मतलब क्या है ना, ये आपका जो पीरियोडिक टेबल है ऊपर से नीचे आने में क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने में क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग देखे थे हेलोजन ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे थे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रही थी, तो इन सभी चीज़ों को आपको देखना है, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है।
आपका फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, एमसीक्यू किस पे रहना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया फिर से ये आ गया, ये कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसे आपने क्लियर रखना है। अब हम लोग बचे हुए और क्वेश्चन को क्लियर करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग उन प्रश्नों को भी चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका किससे लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न मैंने बॉन्ड एंगल को भी इंक्लूड कर दिया। ये इससे पहले कि जो हम लोगों ने एमसीक्यू देखा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उतना आपने करना ही करना है। ये एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, इसे भी आपने करना है, तभी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। मैंने उसी समय बताया था हाईएस्ट बॉन्ड एंगल क्या है। तो अभी तक आपने उस पीडीएफ को डाउनलोड किया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका हाईएस्ट बॉन्ड एंगल किसका है। तो हाईएस्ट बॉन्ड एंगल NH3 का है। कितना होता है, 107 डिग्री होता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो मैं हाईलाइट किया हूँ ना, एटलीस्ट प्लीज़ उसको आप लोग पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। और जिस वीडियो में मैंने जितना कवर और पॉइंट किया है ना, उससे एक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा आता है तो आप लोग आके कमेंट करना, आप फालतू है, बेकार है, वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। बट आप लोग प्लीज़ अभी कवर करो, आपको रिजल्ट बाद में मिलेगा, अभी आप लोग कवर करो। अगेन हम लोग आगे बात करें PH3 का कितना होता है तो उसका 93 डिग्री होता है। ASH3 का कितना होता है तो 92। SBH3 ये जो कंपाउंड ही है ना फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं, इंपॉर्टेंट आपसे ही पूछे जाएंगे। जैसे HCl4 था, NH3 हो गया, मैं हाईलाइट किया ना, देखिए वही है, ये हाईलाइट वहाँ किया हुआ है। जो हाईलाइट है आपके एग्जाम में वही आएगा। NH3 तो NH3 का आपको सब याद रखना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसका शेप क्या होता है, उसका बॉन्ड एंगल क्या है, तो इन सभी चीज़ों को आपने माइंड में बना के रखना है। कोई डाउट होता है कमेंट कीजिएगा, क्लियर जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, यूरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे पहले आप यूरिया का सूत्र बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, बिना यहाँ वीडियो में देखे कि यूरिया क्या है, आप इसका सूत्र बता दीजिए क्या होता है, क्योंकि आप लोग देख के सेम कमेंट कर दीजिएगा ना। यूरिया की अगर हम लोग सूत्र की बात करें तो NH2CO NH2 होता है। इसे आप याद रखिएगा, यूरिया का आपसे एग्जाम में सूत्र भी पूछा जा सकता है। बट यहाँ क्वेश्चन में हम आपसे पूछ रहे हैं द गैस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। यूरिया बनाने में कौन सा गैस को हम लोग यूज करते हैं, N2O2 NH3 NO का यूज करते हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए किसका यूज करते हैं। तो अमोनिया बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी फ्रेंड्स, अमोनिया बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NH3 का उपयोग करते हैं। NH3 को सिंथेसाइज करते हैं किसके साथ, विथ द कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब NH3 का यूज करके सिंथेसाइज करते हैं विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। देन हमारा क्या बनता है, यूरिया का निर्माण बनता है। कौन सा गैस यूज करते हैं, तो आपको NH3 का टिक करके आना है, कौन सा गैस, NH3 उपयोग करते हैं। इसमें एक चीज़ और है, N2 इज अ इनर्ट एंड नो डायरेक्टली यूज। ये जो N2 देख रहे हैं ना, ये गैस इनर्ट है, इसका कोई यूज नहीं। इनर्ट मतलब वो रिएक्टे नहीं करेगा भैया, उसको छोड़ दो, वो कुछ काम ना करने वाला, वो अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल है मस्त आराम से। तो उसको कोई काम नहीं है, उसको भूल जाइए, आगे ही एलिमिनेट कर देना था। ध्यान रखना है इसका, आपको क्या याद करना है, इसका फॉर्मूला याद करना है, केमिकल कौन सा गैस यूज करते हैं तो NH3 को हम लोग उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, विच हैलोजन डज नॉट शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कौन सा हैलोजन ग्रुप देखे ना, ग्रुप 17, उसमें से कौन है जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है, वो आपका फ्लोरीन हो जाता है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और ये एग्जिबिस्ट करता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। इसका पूछा भी जा सकता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना में एग्जिस्ट करता है, तो वो आपका -1 करता है। तो इसे आपने अच्छा से याद रखना है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया द कंपाउंड यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के लिए हम लोग कौन सा कंपाउंड का उपयोग करते हैं, तो CF2Cl2 का यूज करते हैं। बोले तो डाइफ्लोरोमीथेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरल टॉपिक है, ये चलता है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहाँ भी कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो आपने याद रखना है क्या यूज करते हैं, डाइफ्लोरोमीथेन यूज करते हैं। और बात करें यहाँ पे देखिए, कहीं इससे पहले अभी हम लोग ना ये यूज करने लगे, बट पहले हम लोग क्या यूज करते थे, CFC। ये क्या होता है ना, ये हेल्थ के लिए भी सही नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए हम लोगों ने इसे छोड़ा। ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हम लोग पहले यूज करते थे, फ्रियोन के नाम से जाना जाता था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सही नहीं होता, ये ज़्यादा इससे सही है, इसलिए अभी हम लोग उसका उपयोग करते हैं। और बात करें CCl4, सॉल्वेंट है। SiO2 क्या है, तो ये आपका क्या है, सॉलिड है, ये सैंड हो जाता है। PbO2 क्या है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप लोग एक बार एक नज़र मारिएगा, ज़्यादा नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो में आपको PDF में जो एक्सप्लेनेशन दिए ना,
उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग लिख के रख लीजिएगा। एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा इसलिए मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा जोर नहीं दिया हूँ। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज न्यूट्रल ऑक्साइड। आपको बताना है न्यूट्रल ऑक्साइड क्या है। याद है अब मैंने आपको एक वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था, आपसे पूछा जा सकता है न्यूट्रल कौन सा है, तो आपका N2O हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड आपका क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। आगे बात करें CO2 और SO2। CO2 और SO2 क्या होता है, एसिडिक इन नेचर रहता है, आपने याद रखना है इन दोनों का नेचर क्या होता है, तो एसिडिक होता है, इसे आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट 8 से भी कुछ और क्वेश्चन बने हैं तो मैंने उसको भी इंक्लूड किया है। द मैग्नेटिक नेचर ऑफ Mn+2 आयन, ये क्या क्या प्लस है ना, दैट मीन्स ये आयन है, तो अब बताना है इसमें मैग्नेटिक नेचर जो है कौन सा है मैग्नेटिक नेचर। तो पहला बात है पारामैग्नेटिक है। अब आपके माइंड में भैया ये क्वेश्चन आएगा, ये पारामैग्नेटिक ही क्यों है। तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए आपको सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इंट में देखेंगे D5 है, यानी बोले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या बन जाता है, हमारा पैरामैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसमें अट्रैक्ट हो रहा है, अटैच हो जाते हैं। डायामैग्नेटिक हैव, इस लाइन को पढ़िए फ्रेंड्स, डायामैग्नेटिक आयंस हैव नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जो डायामैग्नेटिक होगा उस पर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। आपका पैरामैग्नेटिक में क्या रहेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ध्यान से याद रखिए, पैरामैग्नेटिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, डायामैग्नेटिक नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। एग्जाम में पूछ सकता है डायामैग्नेटिक के पास क्या पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है या अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, तो आपने इसे टिक करना है। और फेरोमैग्नेटिक एंड एंटो फेरोमैग्नेटिक क्या है, ये आपका आयन पे अप्लाई नहीं होगा, ये आपके सॉलिड पे अप्लाई होगा, नॉट अप्लाई इन आयन। याद रखिएगा, फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक आपके सॉलिड पे अप्लाई होंगे। और आयंस के लिए बोले तो पेयर और अनपेयर। पेयर रहा डैट मीन्स वो क्या है आपका डायामैग्नेटिक, अनपेयर में आ जाएगा आपका फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी पैरामैग्नेटिक। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका रहता है, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हमारा CR बोले तो क्रोमियम का कितना रहता है, 1907 डिग्री सेल्सियस। आपको इसे अच्छे से याद कर लेना, पूछ सकता है। बाकी अगर हम लोग बात करें कॉपर की तो 1085 डिग्री, 1538 डिग्री फेरस का हो जाता है। जिंक का बात करें तो 420 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप लोग इसे याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप क्रोमियम का याद रखिएगा। क्रोमियम क्योंकि एक अच्छा एलिमेंट है इसलिए डेट्स वाई आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड। मतलब मोस्ट लैंथेनॉइड जो आपका सीरीज है F ब्लॉक से ही आ गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसमें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें जो उस ग्रुप में है उसका 3 आता है, +3 याद रखिएगा। F ब्लॉक से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है इसका यूरेनियम रिलेटेड, सेम अभी वही क्वेश्चन है इसलिए मुझे याद आ गया। क्वेश्चन है, विच एक्टिनोइड्स इज यूज एज न्यूक्लियर रिएक्टर। कौन सा एक्टिनोइड न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूज किया जाता है, तो वो आपका यूरेनियम किया जाता है। यूरेनियम का एकदम चमकता रहता है, आपको याद रहना चाहिए। यूरेनियम कौन सा यूज करते हैं, तो यूरेनियम 235 यूज करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसमें फ्यूजन प्रॉपर्टी मतलब वो फ्यूज करता है जिससे कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी उपयोग होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए भी यूज करते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम एलिमेंट बनता है। आपको देखिए कवर करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट को उठाइए, ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। आगे देखिए आपसे क्या पूछा है, दी कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू। मतलब आपका KMnO4 में कलर क्यों है, कलर होने के पीछे क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट के नाम से इसे जानते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा, मैंने पहले डिस्कस किया था ना फ्रेंड्स। तो कलर होने के पीछे का कारण क्या है, तो सबसे पहले कलर है, तो आप पहले ये जानिए ये कौन सा कलर का होता है। ये कलर हमारा हो जाता है पर्पल कलर का होता है, तो आपको इसे याद रखना है। KMnO4 जो है, जो आपका आयन है, सॉरी KMnO4 जो है आपका कंपाउंड, इसमें का क्या रहता है, कलर। कलर की बात करें तो ये पर्पल कलर का रहता है, एग्जाम में कलर भी पूछ सकते हैं। सेकंड इसका बात करें क्या पूछा गया, कलर किस लिए होता है, तो कलर का रीजन है चार्ज ट्रांसफ़र। ये चार्ज ट्रांसफ़र करता है, देखिए इसके ऊपर आयन रहता है, अभी देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ O2 माइनस आयन रहता है। इस आयन ये चार्ज ट्रांसफ़र के कारण ये हमारा कलर शो करते हैं। आगे बात करें की, मतलब इसमें की पॉइंट क्या, आपको क्या क्या पढ़ना है। P ब्लॉक अगर D ब्लॉक जो हमारा इस यूनिट है, इसमें आपको किस किस चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, तो P ब्लॉक में आपके ग्रुप को ट्रेंड को फॉलो करना है, जो जस्ट मैंने पहले डिस्कस किया। बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, यूनिक कंपाउंड कौन कौन सा है, NH3 HCl4, ये दोनों आपको याद करके जाना है। अभी जाइए फिर से एक बार देख लीजिए टेबल को, ये दोनों कोई याद करो ना करो भैया, ये दोनों करके जाओ, पूछेगा दोनों में से।
फिर ऑक्साइड इन नेचर मतलब वो जो हम बताए ना, न्यूट्रल रहेगा, एसिडिक रहेगा, ऑक्सीडाइज रहेगा, वो आपको याद रखना है। एंड डी ब्लॉक में बात करें तो आपका देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आप लोग मस्ट सीख के जाइए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट आ रहा है आप अभी जाएं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का PDF ले लीजिए। कुछ डाउट आता है कमेंट कीजिए, आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे, फिर से डिस्कस वहाँ पर कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि आप चाहते हैं कोई भी चैप्टर की पहले ये चैप्टर हो जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो उस पर बन जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था, वो वीडियो अगर आप में अभी भी कुछ डाउट है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे और भी शेयर करें। और फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद।